शिवाय नमस्तुभ्यम। जय महाकाल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि माघ मास का बहुत ही पवित्र महीना का प्रारंभ हो चुका है, जो कि 26 जनवरी से 24 फरवरी तक रहेगा। इस माघ मास में ऐसा माना जाता है कि दान पुण्य, पूजा पाठ, गंगा स्नान का बहुत ही बड़ा महत्व होता है। और इस माघ मास में जो भी आप दान करते हैं, जो भी आप पूजा करते हैं, उसका फल हमें 100 गुना अधिक प्राप्त होता है। तो चलिए बात करते हैं कि पूरे माघ मास में आप ऐसा कौन सा कार्य करोगे जिससे आपकी जो भी समस्याएं हैं वह दूर जरूर होंगी। शिव जी की पूजा विशेष रूप से इस माघ मास में करें, क्योंकि यह माह अधिक मास के बराबर माना जाता है। तो आप ऐसा कौन सा कार्य कर सकते हैं जिससे शिव जी अति प्रसन्न होंगे और आप की समस्याएं को बहुत ही जल्द दूर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, यदि आप पूरे माघ मास में पंचामृत, क्योंकि पंचामृत को अमृत के समान माना गया है, पंचामृत स्नान रोज कराएं। ठीक है, क्योंकि भगवान हमारी धमनियों में है। ऐसा कहा जाता है कि जिनके ऊपर शिव कृपा नहीं करते हैं उनको भक्ति नहीं मिल सकती, उनको मुक्ति नहीं मिल सकती और उनको शक्ति भी नहीं मिल सकती। तो यदि आपको शिव जी की कृपा चाहिए तो आप उन्हें पंचामृत से स्नान कराना प्रारंभ कर दीजिए। देखिए, बहुत सारे लोगों के मन में ये डाउट आता है कि हमें रोज़ पंचामृत के लिए 5 चीज़ें नहीं मिल सकती। अगर नहीं मिल सकती है तो आप केवल दूध और दही का स्नान कराएं। यदि कोई भी स्त्री प्रतिदिन या पुरुष प्रतिदिन दूध और दही का ही स्नान शिव जी को कराते हैं या अपने घर में रखे हुए शालिग्राम को कराते हैं, गणेश जी को कराते हैं, तो आपके जीवन में कोई भी बड़ा रोग नहीं आता है। क्या नहीं आता? बड़ा रोग। तो जैसे आपको 5 चीज़ें नहीं मिल पाती है तो आप दूध और दही का स्नान नित्य कराएं। ऐसा आप करते हो ना तो महादेव की कृपा आप पर हमेशा बनी रहेगी और कोई भी बड़ा रोग नहीं सताएगा। आप 5 चीज़ों से नहीं कर सकते तो केवल दूध और दही से स्नान कराएं, लेकिन आप स्नान अवश्य कराएं पूरे माघ मास में। देखिए, माघ मास में दूध और दही से आप प्रतिदिन कराते हैं ना स्नान, तो वंश की वृद्धि होती है। याद रखना, आपके हाथों की रेखाएं बदलने लगेगी, आपकी किस्मत चमकने लगेगी। शिव जी की कृपा इतना ज़्यादा हो जाता है कि यदि आप ऐसा रोज़ करते हो तो आपको बहुत कुछ दे देंगे। आपको सोचने में देर लगेगा लेकिन मिलने में देर नहीं लगता। महादेव आपके भंडार भर देंगे। एक चीज़ और बताना चाहती हूँ कि पूरे माघ मास में ना शालिग्राम की पूजा ज़रूर करें। जिसके भी घर में लड्डू गोपाल है, शालिग्राम है, उनकी पूजा अवश्य करें। ऐसा करने से क्या होता है, भगवान की कृपा हमें अवश्य प्राप्त होती है। देखिए, क्या करना है, सबके घर में तो तुलसी के पत्ते होते ही हैं, तुलसी का पौधा होता ही है। तो आप अगर पूरे माघ मास में यह उपाय करना चाहें तो बहुत अच्छा है। नहीं कर सकते हैं तो माघ मास में एक सप्ताह में एक दिन ज़रूर करें। कोई भी आप ऐसा दिन निकाल लें कि मुझे सोमवार को करना है, गुरुवार को, शुक्रवार को, जो भी दिन हो। तुलसी के 21 पत्ते लें। ठीक है, कितना? 21 पत्ते। इन 21 पत्ते से आपको क्या करना है, माला बना लेनी है। ठीक है, देखो सुई से नहीं बनता तुलसी माला, आप उसको धागे से ही बना सकते हैं। और माला बनाने के बाद क्या करना, आपके घर में जो विष्णु जी की मूर्ति होगी या राम जी की मूर्ति होगी या ठाकुर जी की मूर्ति होगी, उस मूर्ति पे तुलसी की माला अवश्य धारण कराएं। ऐसा करने से क्या होगा, आपको भगवान आशीर्वाद देते हैं। बोलते हैं ऐसा कि भगवान उस व्यक्ति को अपना मानते हैं, है ना, उसको अपना लेते हैं और उनकी अपार कृपा प्राप्त होती है। तो आप ऐसा पूरे माघ मास में ज़रूर करके देखें। तुलसी माला ठाकुर जी को ज़रूर पहनाएं। और हाँ, जहाँ पे ठाकुर जी बैठे हैं वहाँ पर तुलसी के पत्ते, उनके जो कपड़े रहते हैं ना, गद्दे जिनको बोलते हैं, आसन में ज़रूर रखें। जितना आप बिछा सकते हो उतना बिछा के रखो। उनके ऊपर शालिग्राम जी को बैठाएं। इससे उनकी विशेष कृपा प्राप्त होती है, विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। एक चीज़ और बताऊंगी, ठाकुर जी को वैजयंती माला बहुत ही प्रिय है। तो आप क्या करें, माघ मास में ठाकुर जी को वैजयंती माला ज़रूर पहनाएं और वैजयंती माला पहनाएं। और मैं बता रही हूँ आपको करना क्या है। जैसे कि इसी दौरान तो प्रत्येक बच्चों का एग्ज़ाम स्टार्ट होता है ना। क्या होता है, प्रत्येक बच्चों का क्या होता है, एग्ज़ाम स्टार्ट होता है। कब? इसी समय में, मतलब फरवरी मार्च में ही एग्ज़ाम स्टार्ट होता है। तो आपको क्या करना है, वैजयंती माला अपने घर में ठाकुर जी को पहना के ज़रूर रखें।
और जब भी आप स्नान कराते हैं ना तो वैजयंती माला का जो जल होता है उस जल को बच्चे को ज़रूर दें। उससे क्या होगा, जो भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं ना तो उनका एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा जाएगा, उनकी बुद्धि बहुत तीव्र हो जाएगी, बहुत ही ज़्यादा। जो भी एक बार पढ़ लेंगे ना उसे कभी नहीं भूलेंगे। वैजयंती माला में इतना ज़्यादा वो पावरफुल होता है, और ठाकुर जी में चढ़ा हुआ चीज़ तो और मतलब उनकी कृपा ही अलग हो जाती है। तो वैजयंती माला का जल आप ज़रूर बच्चों को दिया करें, आप हमेशा भी दे सकते हैं। एक चीज़ और बताऊंगी आपको, तुलसी के पत्ते वाला मैंने उपाय बता दिया। अब मैं आपको बता रही हूँ, पूरे माघ मास में आपको शिव जी का जो लिंगाष्टकम स्तोत्र होता है, एक स्तोत्र मतलब एक पाठ रोज नित्य करें। जैसे आप पाठ करते हैं उसके बाद एक बेलपत्र शिव जी को जरूर समर्पित करें। ऐसा करने से क्या होता है, महादेव बहुत ही जल्द प्रसन्न होते हैं और आपकी जो भी कामना होती है ना वह पूर्ण जरूर होती है। आप रोज़ नहीं कर सकते हैं तो आप नियम बना लें कि मैं सप्ताह में 2 दिन, 1 दिन, 4 दिन जरूर करूँगी। इससे क्या होगा, आप लिंगाष्टकम स्तोत्र पढ़ेंगे और महादेव आपसे प्रसन्न जरूर होंगे। ठीक है, और आपकी जो भी मनोकामना है पूर्ण जरूर करेंगे। बस आपको स्तोत्र पढ़ने के बाद एक बेलपत्र आप महादेव को जरूर समर्पित करें। ठीक है, और क्या करना है, देखो उस बेलपत्र पे ना आप चंदन लगा के भगवान को समर्पित करें। अब मैं आगे बता रही हूँ, माघ मास में ब्राह्मण भोजन बहुत ही शुभ माना गया है। ठीक है, उनको दिया गया दान, ब्राह्मणों का दर्शन, और इस माघ मास में महादेव की पूजा का भारी महिमा है। आप ब्राह्मण को भोजन अवश्य कराएं। आप पूरा भोजन नहीं करा सकते हैं तो केवल खीर और पूड़ी का भोजन अवश्य कराएं, कम से कम 5 ब्राह्मण को। पूरे माघ मास में नहीं करा सकते तो किसी भी एक दिन को आप सेलेक्ट कर लीजिए। उस एक दिन में आपको माघ मास में ब्राह्मण भोजन जरूर करवाना है। खीर पूड़ी तो अवश्य खिलाएं उनको, बहुत ही शुभ होता है। आप यह करके ज़रूर देखिएगा। देखिए, माघ मास का बहुत ही ज़्यादा महत्व है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि माघ मास में जो भी व्यक्ति मंगलवार का व्रत रखना चाहता है वह मंगलवार का व्रत माघ मास से ही प्रारंभ करें। और मैं बता रही हूँ, मंगलवार का व्रत आरंभ करना बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि माघ का मंगल, सावन का सोमवार, पौष के रविवार यह बड़े ही श्रेष्ठ कार्य होते हैं। जो भी माताएं और बहनें पूर्णिमा का व्रत आरंभ करना चाहते हैं ना, वो माघी पूर्णिमा से ही प्रारंभ करें, अर्थात माघ की पूर्णमासी से ही पूर्णिमा व्रत का प्रारंभ करें। माघ माह में बहुत सारे बहुत ही अच्छे तिथि हैं, जैसे कि बसंत पंचमी हो गया, मौनी अमावस्या हो गया, गुप्त नवरात्रि का भी प्रारंभ माघ मास से ही होता है। तो आपके पास इतने अच्छे तिथि हैं, इतने अच्छे पक्ष हैं, त्यौहार है, जिससे आप अपनी पूजा करके शिव जी को प्रसन्न कर सकते हैं। ठीक है, आप पूरे माघ मास में क्या किया कीजिए, 1 लोटा जल लिया कीजिए। उस जल में थोड़ा सा क्या करोगे, गंगा जल डालना। ठीक है, उसमें थोड़ा सा बिल्कुल इतना चुटकी भर कपूर डालें और एक सफ़ेद फूल और एक बेलपत्र डालकर महादेव को रोज़ समर्पित करें, नित्य समर्पित करें पूरे माघ मास में। महादेव की कृपा आपके पूरे परिवार पर जरूर बनी रहेगी। और शिव महापुराण तो प्रत्येक घर में होना ही चाहिए। आप क्या किया कीजिए, एक शिव महापुराण खरीद लीजिए और गोरखपुर वाला जो बताते हैं ना गुरुजी, उसको ही लेना, और क्या करना, अपने घर में उसको कपड़े में लपेट के ज़रूर रखें। रोज़ आप चाहें तो 1 पाठ कर सकते हैं, चाहे तो आप उनको प्रणाम कर सकते हैं। यदि आपके घर में शिव महापुराण का पुराण रखा ही होगा ना, तो आपके घर में कोई भी बड़ी बाधाएं नहीं होती है। तो मैंने आपको बताने की बहुत अच्छे से कोशिश की है कि हमें माघ मास में क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय महाकाल।